ऐसे अतिथि बन के गई हूँ और लोगों को कुछ गरीबों में बांटा जा रहा था, बच्चे थे। तो अचानक मेरे सामने एक बुजुर्ग इंसान गा रहे हैं, रखे चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, त कुछ न कैली बारत बानी अपारा धन हारत ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो। ये गंगा जी क्या है? बार बार गंगा जी क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे गंगा जी को ही कॉलोकियल जो हर जगह की एक सुर होती है, शब्द में भी सुर होती है, तो मैं समझ पाई कि गंगा को एकदम ठेठ अंदाज में गंगा बोला जा रहा है। तो मैं कैच की और मैं उनके पास जाके मैंने उनको प्रणाम किया कि मुझे क्या याद है पता है? मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, सब लोग थिएटर फोक वर्ल्ड से हैं, आसाम में। और मुझे साइकिल पे बिठा के, हम लोग बहुत लोअर क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, मीन्स हम 4 बहन हैं, मैं बड़ी हूँ, और हम लोगों को मतलब बहुत ही दुर्गा पूजा और बिहू, ये 2 ही उत्सव है जहां हमको नया कपड़ा मिलता है। बाकी अफोर्ड नहीं कर पाते मेरे माँ बाप। तो हम लोग, मैं वहां तक चली गई, समझ गए? और उनको देख के मैं वहां तक चली गई कि साइकिल में बिठा के मुझे मेरे पिता अलग अलग गांव में लेके घूमते थे मंच पे। तो और वही मुझे नजारा सामने आया कि यही गंगा जी जो गा रहे, एकदम मुझे, मैं अपने बचपन में चली गई। तो पता लगा कि आप तो भिखारी ठाकुर गा रहे। और मैं तब पर रही कि भूपेन हजारिका का तत्व बिहार में, भोजपुर में कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब यूरेका बोलने को मन हुआ कि मुझे मिल गया कुछ। और मैंने फिर उनको ये कर लिया, मैंने शूट किया उनसे, मैंने सीखा और 4 साल लग गए। और मुझे लगा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन था तब भोजपुरी वर्ल्ड को लेके, म्यूजिक वर्ल्ड हो, फिल्म वर्ल्ड हो, मुझे ये था कि भोजपुरी को 35 रुपीज प्राइस टैग में, मतलब मेरे लिए वो बहुत महंगा भाव नहीं था कि 35 रुपया में भोजपुरी मिलता है, कैसे चलता था तब। मुझे लगा कि मॉल में 200 रुपया में भोजपुरी मिलना है, चलिए वो बिके नहीं बिके मुझे पता नहीं, लेकिन भोजपुरी सस्ता नहीं है, भोजपुरी को भी 200 रुपया का दाम। मैं और परवेज जी, मेरे हस्बैंड, हम दोनों म्यूजिक बॉक्स को एक साथ ये करते हैं। और बहुत स्ट्रगल हुआ। हम लोगों ने तय किया कि वेव और टी सीरीज में हम द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर नहीं देंगे। टाइम्स म्यूजिक से बात हुई, टाइम्स म्यूजिक ने समझा कि जो एटम बम जैसी जवानी जो चल रहा था बॉम्बे में, जो भोजपुरी गायकी है, तो उन्होंने उस तरह से लिया कि ये इसका मार्केट कहाँ है कल्पना जी, मतलब ये कहाँ बिकेगा, बिहार में, यूपी कहाँ। तो मैं समझा नहीं पाई बहुत अच्छा, या फिर वो समझे नहीं। फिर जाके EMI वर्जिन रिकॉर्ड्स लंदन और उन लोगों का एंथोलॉजी ऑफ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, एंथोलॉजी ऑफ कर्नाटकी म्यूजिक एक रिलीज हुआ था। तो मैंने उनको बहुत पैशनेटली कहा कि मेरा एक मन अलग एक संघर्ष है कि भोजपुरी इधर है, मैं जहां देख रही हूँ, और अब मैं भोजपुरी को, मेरा एक विजन है। तो उन्होंने समझा और फिर रिलीज होती है, फिर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, और उसका स्वामी जी जो आप भी गुरु मानते हैं, उमाकांतानंद जी, उनका भी आशीर्वाद रहा। और मॉरिशस के मंत्रालय में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 रिलीज होती है, जिसको मैं गाई, मैंने कंठ दिया। तो चाहे कि जो गीत रहे भिखारी ठाकुर जिंदा करनी, क्योंकि हमनी भोजपुरी माटी से जुड़ल बनी सन, तो हमनी के लागल जब भिखारी के परिचय कल्पना जी गईली तो पहला बार लागल कि भिखारी ठाकुर का रहस। ओकरा पहले अखबार किताब में पढ़ला के बाद उतना भिखारी भीतर ना घुस रहस, लेकिन कल्पना जी जैसे उनकर कल्पना जी गईली कि भिखारी ठाकुर के रहे, तो चाहे कि 2 लाइन मैं गाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपका सवाल तक, अब लोग जो आपका पहला सवाल था वहां तक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं। भिखारी ठाकुर 2 में क्या नया है? भिखारी ठाकुर 1 कल्पना ने जिनसे सीखा, जहां से वो स्रोत क्या है भिखारी ठाकुर 1 का, इन अ वे भिखारी ठाकुर 2 वापस उल्टा समय में जाने की एक यात्रा है। भिखारी ठाकुर 2 में वही रमा गया राम जी जो 110 साल के एक मेरे सामने बुजुर्ग, एक कैसे वो, मतलब एक तो ये भी एक क्षण है कि आई थिंक लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 उनके कंठ में रिकॉर्ड हुआ है। एंड आई थिंक इस पे छानबीन किया जाए कि पूरे विश्व भर में क्या कोई लिविंग सिंगर है जो उनका रिलीज हुआ है जो 110 साल के हो। आई थिंक ये गिनीज बुक में भी जाने वाली बात हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में भोजपुरी के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मुझे नहीं लगता कि और कोई दुनिया भर में जैसे जीवित है। तो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 रमा गया राम जी को ही समर्पित है। मैंने एक गीत में कंठ दिया है, लेकिन इन्होंने, मुझे लगा कि उन्होंने पर्सनली कहा था एक्चुअली कि सब कुछ
अब रिकॉर्ड कर लो, मेरा शरीर थका हुआ है। तो मुझे सांकेतिक भाव से उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, और मुझे लगा कि नहीं, ये रिकॉर्ड करना जरूरी है। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आश्रम की बात करना चाहूंगी। भिखारी ठाकुर, मैं लंदन तक पहुंचती हूँ, और मैं छोटे छोटे मैं क्लिप्स में एक्चुअली अभी मैं दिखा सब लोगों के तक ला भी रही हूँ सब बात। लंदन में शेक्सपियर खुद मैं पढ़ी हूँ, और शेक्सपियर के गांव तक मैं जाती हूँ लंदन से 3 घंटा आगे, और वहां शेक्सपियर जो स्टडी सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, पच्चीन शेक्सपियर के घर को कैसे रखा गया, जो हेरिटेज एक साइट है। एंड फिर मैं कुतुबपुर गई, और मुझे बहुत थोड़ा सा मैं मतलब ये हुई, एक भिखारी ठाकुर जी के नाम पे कुछ भी बहुत जो होना चाहिए जहां मैं देखती हूँ वो नहीं था। मैंने ऐसा महसूस किया। एंड आई थिंक भिखारी ठाकुर जी की कुतुबपुर की जो स्थान है वो भी हेरिटेज साइट है। तो मन में एक नई आस अभी मुझे ये हुआ है कि भिखारी ठाकुर जी की जो आश्रम है उसको अलग एक मतलब एक विजन ले रही हूं मैं कि उसको किस तरह से वो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उस आश्रम को ऐसा नहीं कि सिर्फ सजाया जाए, उस पर कैसे एक ओपन थिएटर हम लोग बनाए। ओपन थिएटर में उनकी रंगमंच की चर्चा हो, उनकी लोक गायन की चर्चा हो, बच्चे वहां पे ट्रेनिंग लेने जाए। बहुत दूर तक है ये सोच, लेकिन बीज तो पनपी है वापस एक नया सा। मैंने जैसे थोड़ा सा बात करके लागो था कि पूरा रोड़ा अपना राहुल चूंकि कई भाषा में रोड़ा गईले बनी, हिंदी में भी रोड़ा हिट बनी, भोजपुरी में भी बनी, असमिया में भी बनी, कई क्षेत्रीय भाषा में रोड़ा गईले बनी। भिखारी ठाकुर के जैसे रोड़ा अपना अंदर समाहित कैले बनी है, जितना कुछ विजन लेकर रोड़ा बनी। कुतुबपुर के एक तरफ बात करता नहीं, लंदन रोड़ा गई है, वहां जाके रोड़ा देखनी कि वहां के जो कवि बारे शेक्सपियर उनकर गांव कैसन बाटे, और भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहल जाला जो उपनाम देवल गई भिखारी ठाकुर के, और उनकर गांव देखला के बाद जो व्यथा रोड़ा मन के अंदर उठल, तरह सोच बाटे कि उनकर जो आश्रम बाटे वहां पूरा देश दुनिया से लोग आवे जो भिखारी ठाकुर के सीखे के चाहता, भिखारी ठाकुर के फॉलो करे के चाहता थे। बहुत बढ़िया बात, लेकिन गीतवा सुने के चाहते भिखारी के परिचय कैसे जी। कंठस्थ तो मेरे सामने बैठे हैं राम जी, कंठस्थ तो आप ही है। आप अपने आप में एक मतलब पुस्तक है बहुत, और हम लोग तो मैं तो बहुत देख के गाती, फिलहाल मेरे सामने नहीं है। तो भिखारी परिचय बोल के लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1 में एक रखा था, पहला जो परिचय है। आप गाइएगा मेरे साथ प्लीज, मुझे शब्द याद नहीं है वो वाला। नाम भिखारी, काम भिखारी, रूप भिखारी मोर, अठाट पलान मकान भिखारी, भइल चाहू दिसी सोर। ये वाला जय सर्व पुरोहित ज्ञान, ये गाइए ना। चरण कमल महागीरत बानी, गौरी संजय सभा कर पड़ी के, अलिखत बानी हवत कुछ जड़ी के, लिखे पढ़ के हार न जानी, राधा पत सरदा भवानी, मातु पिता के पद सिर नाई, लिखली शुरू हो खतवा भाई, 9 बरस में जब हम भईनी, अब विद्या पढ़न पाठ पर गईनी, 1 बरस तक बगदल मोती, लिखे न आइल आम भोती, बीजा पाटन मन न भाव, कुछ दिन चलनी गाय चराव, गैया जाल रही घर माही, अते ही चरावन कही जाही, बनिया गुरु नाम भगवाना, उहे कटहरा साथ पढ़ाना, अल्प काल में लिखे लगली, तेकरा बाद खलकपुर भगली। ये बहुत लंबा आएगा।